तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। सबको जय मसीह की। आइए हम एक बार फिर से परमेश्वर की आराधना स्तुति में शामिल हों और मिलकर के हम उसकी वंदना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। आइए हम सब दुआ में अपने सरों को झुकाएं। कुदूस मेहरबान पिता परमेश्वर, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, एक बार फिर धन्यवाद देते हैं प्रभु, शुक्र करते हैं इस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है। इस जीवन में प्रभु आपने हमें संभाल के रखा, अपनी पाक हिफाजत में रखा और पिता परमेश्वर हर एक आवश्यकता को आपने अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा किया। और हम दिल से शुक्रगुजारी के साथ प्रभु आपकी हुजूरी में आते हैं कि आपकी हम्द कर सकें, इबादत कर सकें, प्रभु आपका शुक्रिया अदा कर सकें। इस इबादत में प्रभु हम सब की अगुवाई करना और पिता परमेश्वर हमारी सब दुनियावी चिंताओं फिक्रों को दूर करना, हमारा मन आपकी तरफ लगा रहे और प्रभु हम रीति रिवाज के अनुसार नहीं बल्कि दिल से आपका धन्यवाद करने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर तमाम रुकावटें जो इबादत में आती हैं और हमारे ध्यान को भटकाती हैं, उन सबको दूर करना प्रभु। इस इबादत को अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहते हैं और ये सब कुछ हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पाक और सामर्थी नाम में मांगते हैं। सुने और कबूल करें, आमीन। आइए हम सब मिलके खुदावंद की हम्द करें और मिलके गीत गाएं। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम।
आइए हम सब मिल के अपने ईमान का इकरार करें, रसूलों का अकीदा बोलते हुए ईमान का इकरार करें। मैं इत्काद रखता हूँ खुदा कादर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, कि वो रूल कुदुस से मुजस्सम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातूस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों के इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्काद रखता हूँ रूल कुदुस पर, पाक कलीसियायाम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आइए एक बार फिर दुआ में अपने सरों को झुकाएं, खुदावन से दुआ मांगें। प्रभु, एक बार फिर हम धन्यवाद देते हैं, शुक्र करते हैं प्रभु, आपकी महिमा स्तुति करते हैं, आपको धन्य कहते हैं। तमाम सृष्टि के कर्ता, हम सबको पैदा करने वाले, ज़िंदगी देने वाले जिंदा खुदावन, धन्यवाद देते हैं कि आपने ये जीवन दिया। इस जीवन में प्रभु आपने अपना अनुग्रह हम पर बनाए रखा। हमें प्रभु अपने बेटे बेटियां होने के लिए चुना, जबकि हम कुछ भी नहीं थे। प्रभु आपकी दया हम पर हुई और आपने प्रभु अपना वचन हमें दिया ताकि हम आपकी इच्छा को जानें, समझें और आपकी इच्छा को पूरा कर सकें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं थे, जैसा कलाम कहता है, ना बहुत बड़े कुलीन थे, बल्कि आपने मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानियों को लज्जित करें। पिता परमेश्वर, हम इस कृपा के लिए, इस अनुग्रह के लिए आपका शुक्र करते हैं, धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसे अब तक आप हमारे साथ रहे, आने वाले समय में भी प्रभु हमारे साथ रहना, क्योंकि आपके बिना प्रभु हम कुछ भी नहीं। पिता परमेश्वर, हमारी अगुवाई करना, अपना वचन के द्वारा हमें प्रकाशित करना, और पिता परमेश्वर हिम्मत और हौसला देना, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अगुवाई देना, ताकि हम पिता परमेश्वर आप में बने रहें और आप हम में बने रहें। कुदूस खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया के लिए, एक एक परिवार, एक एक सदस्य के लिए, तमाम बुज़ुर्गों, जवानों, बच्चों के लिए प्रभु सबके साथ होना, जैसे अब तक आप उनके साथ रहे। हर दुख, बीमारी, परेशानी से बचाना, हर शैतानी आजमाइशों से बचाना, और पिता परमेश्वर तमाम दुनियावी लुभावनी चीज़ों से जो हमें गलत रास्ते की तरफ ले जाती हैं, पाप की तरफ ले जाती हैं, प्रभु उनसे दूर रखना। ख़ास तौर से जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जवानी के दिनों में उन्हें हर एक आजमाइश से बचाना, हर एक परीक्षा से बचाना, बुरी सोहबत से बचाना और बुरी संगति, बुरे दोस्तों से बचाते हुए प्रभु उन्हें अपने मार्ग पर चलाना। आजकल कंपटीशन का समय है प्रभु, बहुत सारे बच्चे निराश हो जाते हैं और जो जॉब या कैरियर वो ढूंढते हैं प्रभु नहीं मिल पाता है, और निराशा में प्रभु हताश होकर बैठ जाते हैं। प्रभु उनकी सहायता करना, उनका मार्गदर्शन करना, उनकी अगुवाई करना प्रभु, ताकि वो आप में और आपके विश्वास में रहते हुए उत्साहित होकर के प्रभु अपनी मेहनत कर सकें और आप उन्हें प्रभु तरक्की दें, उन्नति दें। दुआ करते हैं बुज़ुर्गों के लिए प्रभु, उनके भी साथ होना, शारीरिक कमज़ोरी को दूर करना प्रभु, हिम्मत और हौसला देना, ताकि ये बुज़ुर्ग हमारे कलीसिया के जवानों और बच्चों के लिए एक आदर्श और आशीष का कारण बने। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तमाम छोटे छोटे बच्चे जो आपने परिवारों में दिए हैं, पिता परमेश्वर उनके साथ होना, उन्हें उम्र की दराज़ी देना, कद काठी में जैसे जैसे वो बढ़ते हैं, दुनियावी ज्ञान में बढ़ते हैं, वैसे ही आपकी समझ में, आपके ज्ञान में भी बढ़ते चले जाएं। बड़े होकर के प्रभु आपके गवाह बने, आपके सेवक बने, कलीसिया के मजबूत खंभे बने, माँ बाप का सहारा बने,
और प्रभु आपका और माँ बाप का नाम रोशन करें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, कोई बीमार है प्रभु तो उसके ऊपर अपना शिफा का हाथ रखें। कोई तंगी में, परेशानी में है प्रभु, उसकी तंगी दूर करें। कोई बेरोज़गारी में है प्रभु, उसके लिए अच्छे रोज़गार का इंतज़ाम करें। और पिता परमेश्वर, हर एक को एक आनंदित हृदय दें, खुशी, अमन, चैन से भरा हुआ उनका परिवार हो, ताकि सारा परिवार मिलकर प्रभु आपकी सेवा कर सके। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय की सब कठिनाइयों, परेशानियों में प्रभु हमारी सहायता और अगुवाई करना, और होने देना प्रभु कि हम हिम्मत और हौसला ना छोड़ें, बल्कि आपके ईमान में दृढ़ मजबूत होते चले जाएं। तमाम कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं तमाम मिशनरी इवेंजलिस्टों के लिए, तमाम जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं प्रभु, उनके साथ होना, उनकी सब आवश्यकताओं को पूरा करना। दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए दुआ करते हैं, बिशप साहब के लिए दुआ करते हैं, पासबानों के लिए, कलीसियाओं के लिए, ले प्रीचर्स के लिए, डीकनेसेस के लिए। पिता परमेश्वर, सबके साथ होना, जितने हमारे मिशनरी अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं प्रभु, उनकी सहायता करना, उनको किसी चीज़ की कमी घटी ना हो, ताकि प्रभु वो खुशी खुशी आपका काम कर सकें। और पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा करना तमाम ऐसे लोगों से जो विरोध में खड़े होते हैं, और प्रभु आपका प्रचार दिन ब दिन और तेज होता चला जाए। कुदूस खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं, शुक्र करते हैं कि आपने पिता परमेश्वर हमारे गुजरे समय की सब आवश्यकताओं को पूरा किया है। और आपका वचन है कि मेरी योजनाएं आने वाले समय के लिए भी तुम्हारे लिए भले की योजनाएं हैं, हानि की नहीं हैं। हम इस बात के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं, शुक्र करते हैं। अपने मुल्क के लिए दुआ करते हैं प्रभु। हमारे मुल्क में जो भी हालात हैं आप जानते हैं, कुछ भी छिपा नहीं आपसे। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं तमाम गरीब मजदूरों के लिए, जो भी रोज़ कमाते हैं, मेहनत करते हैं, रोज़ खाते हैं प्रभु, उनके काम में, उनके रोज़गार में प्रभु आप अपनी आशीष देना, ताकि वो कभी भूखे ना सोएं प्रभु। और पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करें। पिता परमेश्वर, तमाम बेरोज़गार जवान जो फिर रहे हैं प्रभु, उनकी भी मदद करना, हिम्मत और हौसला देना। पिता परमेश्वर, हम सबको पिता परमेश्वर ऐसी तौफीक देना कि हम इस अंतिम दिनों को जानते और पहचानते हुए प्रभु आपकी नज़दीकी में बने रहें। तमाम देशवासियों के साथ होना प्रभु, अमन चैन बनाना, और हर तरीके की नफ़रत, हर तरीके का जुल्म प्रभु ख़त्म करना। पिता परमेश्वर, तमाम दुनिया भर के लिए भी हमारी यही प्रार्थना है, सब जगह प्रभु अमन चैन हो, सब लड़ाई झगड़े ख़त्म हों, और पिता परमेश्वर पूरा संसार एक परिवार की तरह रह सके और आपकी नज़दीकी में आ सके। खुदावंद, हमारी सब गलती और ख़ताओं को माफ़ करना, जो भी हमसे जाने अनजाने में हुई हैं, और अपने हुक्मों पर चलने की ताकत देना। आज का वचन जो आप हमें देना चाहते हैं प्रभु, अपने दास के मुंह में और जहन में डालना, बोलने का हियाव देना, और प्रभु ये वचन हमारे आत्मिक जीवन में तरक्की का कारण हो सके। पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि हम सिर्फ सुनने वाले ना हों, बल्कि इसको अपने हृदय में रख छोड़ें, ताकि प्रभु हम पाप ना करें, बल्कि आपकी मर्ज़ी को पूरा करते चले जाएं। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से पूरी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान हैं, उन ख़ास तौर से उनको याद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके साथ हों, उनकी मदद करें। ये सब कुछ बड़े ईमान के साथ और धन्यवाद के साथ कि आप हमारी सुनते हैं। हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। आइए हम सब खुदावंद के कलाम में से सुने। मेरे साथ अपनी अपनी बाइबल में निकालें लूका रचित सुसमाचार, लूका की इंजील
15वां अध्याय, लूका की इंजील उसका 15वां अध्याय, 17 आयत से 24 आयत तक, 17 आयत से 24 आयत तक हम खुदावंद के कलाम में से सुनेंगे। लूका 15, 17 आयत से 24 आयत तक। कलाम में इस तरीके से लिखा हुआ है, ये उड़ाऊ पुत्र का जिक्र है। लिखा है, जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था और फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परमेश्वर के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। मेरे अजीजों, एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। और हम कोशिश करेंगे कि अगले इतवार से चर्च खोला जाए ताकि आप लोग जो दुआ में आना चाहते हैं दुआ में आ सकें। और वैसे ही सब सावधानियां जो पहले हम बरतते थे वैसे ही सावधानियां बरतेंगे। सैनिटाइज़र से अपने हाथों को साफ करके अंदर आएंगे और दूर दूर बैठेंगे, जैसे बेंचें लगी हुई हैं उनमें, और मास्क लगाएंगे और आपस में दूरी बना के रखेंगे चर्च ख़त्म होने के बाद भी। और भीड़ की भीड़ एक साथ बाहर नहीं जाएगी, थोड़े थोड़े करके अपने बाहर निकलते जाएंगे और अपना ध्यान रखेंगे, दूसरे का भी ध्यान रखेंगे ताकि हम सब सुरक्षित रहें और प्रभु हमारी सहायता करेगा। तो आने वाले इतवार से हम चर्च में दुआ करेंगे और धन्यवाद देंगे परमेश्वर का कि उसने हमें गुजरे समय में संभाल के रखा। तो अपना ध्यान रखें। आइए खुदा के कलाम पर मनन करें। सबसे पहले हम देखेंगे कि मत्ती की इंजील में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह से पहले आता है। जैसे लिखा था कि मैं अपना एक दूत आगे भेजूंगा जो उसके लिए मार्ग तैयार करेगा, यीशु मसीह के लिए। तो वो यूहन्ना जो है 3 अध्याय में लिखा है, मत्ती 3 में प्रचार करता है। उन दिनों में यहाँ लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में ये प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो यूहन्ना ने प्रचार जो करना शुरू किया वो कहा, मन फिराओ, अपना मन परमेश्वर की ओर लगाओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है।
और उसके बाद हम देखते हैं चौथे अध्याय में मत्ती 4, यीशु मसीह ने परीक्षा होने के बाद जब प्रचार करना शुरू किया तो यीशु मसीह ने क्या कहा? 17 आयत में देखें। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यीशु मसीह ने भी यही प्रचार करना शुरू किया कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बाद चेलों ने भी, अगर हम देखें, यीशु मसीह ने एक जगह और कहा है, लूका 13 अध्याय निकालें, पहली आयत से हम यहाँ पढ़ेंगे। लूका 13 पहली आयत से, यहाँ यीशु मसीह बात कर रहे हैं। लिखा है, उस समय कुछ लोग आ पहुँचे और उससे यानी यीशु से उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन ही के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने यानी यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। यीशु मसीह ने कहा वो ऐसे इतने बड़े पापी नहीं थे, बाकी सब जैसे गलीली जो हैं सब ठीक हों, वही सबसे ज़्यादा पापी थे, नहीं। लेकिन अगर तुम भी मन ना फिराओगे तो तुम भी उसी तरह नष्ट होगे, यानी मन फिराओ। फिर चौथी आयत में लिखा है, या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलोह का गुम्बद गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। यूहन्ना ने कहा मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य नजदीक है। यहाँ पर भी यीशु मसीह कह रहे हैं मन फिराओ न, और अगर मन ना फिराओगे तो तुम भी नाश हो जाओगे। फिर हम देखते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय। यहां पर चेलों ने जब प्रचार करना शुरू किया तो यहां लिखा है 2 अध्याय में 37वीं आयत से, 2 अध्याय में 37वीं आयत से यहां लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। क्या सुना उन्होंने? पतरस ने यीशु मसीह के बारे में जो गवाही दी, यीशु मसीह के बारे में जो बताया, वो सब सुन करके उनके हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से कहने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? हम क्या करें अब? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, मन फिराओ, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। मन फिराओ। मेरे अजीजों, मन फिराना, अपना मन जो है वो बुराई से, पाप से फिराना, यानी कि तौबा करना, प्रायश्चित करना, तौबा करना, प्रायश्चित करना, मन फिराना। बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य की किताब में 1 अध्याय, प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 1 अध्याय 5वीं आयत, 1 अध्याय उसकी 5वीं आयत। यहां लिखा है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वो हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें
पापों से छुड़ाया है, अपने लहू के द्वारा पापों से छुड़ाया है। वो हमसे प्रेम करता है और इसलिए उसने इस संसार में आके प्रचार किया, मन फिराओ, मन फिराओ, नहीं तो तुम भी नाश हो जाओगे। तौबा करो, प्रायश्चित करो। मेरे अजीज़ों, बाइबल में प्रकाशित वाक्य की किताब में अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर भी बहुत बार लिखा है मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। ये बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसको हम हल्के में लेते हैं। मन फिराओ, यूहन्ना का प्रचार मन फिराओ, यीशु मसीह का प्रचार मन फिराओ, प्रेरितों का प्रचार मन फिराओ, प्रकाशित वाक्य की आखिरी किताब जिसमें यीशु मसीह कलीसियाओं को संदेश देते हैं, उनके दूतों को संदेश देते हैं कि कलीसिया में जाके बताएं, उसमें भी प्रकाशित वाक्य की किताब अगर हम देखें दूसरा अध्याय उसकी 5वीं आयत, दूसरा अध्याय, पहले हमने पढ़ा था पहला अध्याय 5वीं आयत, अब हम देखेंगे दूसरा अध्याय 5वीं आयत। इसमें लिखा है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है। स्मरण कर कहाँ से गिरा है, कहाँ तुझसे गलती हुई है, कहाँ तुझसे पाप हुआ है, कहाँ तू परमेश्वर से दूर हुआ है, और स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा, मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। लिखा है, याद कर, अपनी गलती को याद कर, अपने पाप को याद कर और मन फिरा और पहले के समान काम कर। पर यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। कितना ज़रूरी यहाँ पर ये बात कही गई है कि मन फिरा। मन नहीं फिराएगा तो तेरे साथ ऐसा किया जाएगा। अगर हम देखें 16वीं आयत, इसी में 16वीं आयत, यहाँ लिखा है, दूसरा अध्याय 16वीं आयत, अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। मन फिरा, नहीं तो मैं अभी आकर उनसे लड़ूंगा जो मन नहीं फिराते और क्या करते हैं। लिखा है, वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं, 15वीं आयत, ये उनके लिए लिखा है, तेरे यहाँ ऐसे हैं जो निकलोइयों की शिक्षा को मानते हैं। यानी निकलोइयों की शिक्षा जो थी वो परमेश्वर की शिक्षा के अलग चलती थी। तो इसलिए लिखा है, मन फिरा, नहीं तो मैं शीघ्र आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। 21वीं आयत देखें, इसी में 21वीं आयत, यहाँ लिखा है, मैंने उनको मन फिराने के लिए अवसर दिया पर वो अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। यहाँ पे लिखा है उस कलीसिया के लिए, उन लोगों के लिए जो मसीह तो हैं लेकिन इज़ेबेल की तरह रहते हैं। यहाँ लिखा है 20वीं आयत में, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इज़ेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। क्या करती है? भविष्यवक्तिन तो कहलाती है अपने आप को, लेकिन क्या करती है? मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। मैंने उनको मन फिराने के लिए अवसर दिया पर वो अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। मेरे अजीजों, आगे लिखा है, अगर हम देखें 22वीं आयत, 22वां अध्याय, आखिरी अध्याय, उसकी 14 आयत, यहाँ लिखा है 22वां अध्याय 14वीं आयत, धन्य हैं वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। धन्य हैं वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, यानी जो तौबा कर लेते हैं, प्रायश्चित कर लेते हैं, अपने पाप
का अंगीकार कर लेते हैं और परमेश्वर से कहते हैं मुझे क्षमा कर, मैंने पाप किया है और मुझे नया मन दे, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, मुझे क्षमा कर। ये है मन फिराना। गलती करना सबसे गलती होती है, लेकिन क्षमा करना, तौबा करना, प्रायश्चित करना, वो सब नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन उनका नज़रिया, उनकी बातचीत के तरीके से लगता नहीं है कि उन्होंने माफ़ कर दिया। मन फिराना यानी कि पश्चाताप करना, तौबा करना। अगर मैंने तौबा कर ली है, मैंने प्रायश्चित कर लिया है, तो मुझे अब उस बात का डर नहीं है जो मैंने किया था, क्योंकि मेरा उससे छुटकारा हो गया, क्योंकि मैंने तौबा कर ली, प्रायश्चित कर लिया। लेकिन अगर मैंने वो नहीं किया है तो मैं हमेशा उसी शर्मिंदगी में, उसी डर में बना रहूँगा। कहीं जिसके खिलाफ़ मैंने कुछ गलत काम किया है, जिसका दिल दुखाया है, जिसके ऊपर कोई दोषारोपण किया है, या जो भी गलती मैंने किसी के खिलाफ़ की है, वो अगर सामने से आ जाए तो मैं उससे नज़रें कैसे मिलाऊंगा। इसलिए तौबा प्रायश्चित अगर हमने कर लिया है तो हम उससे खुशी खुशी मिल सकते हैं। छोटा से एक बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। आदम और हव्वा, मैं और आप जानते हैं, उन्होंने पाप किया, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। और क्या लिखा है बाइबल में कि वो जब ये खुदा शाम को जब उनसे मिलने आता था तो वो झाड़ियों में छिप गए। क्यों छिप गए? क्योंकि अब उन्हें शर्म आ रही थी, शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि हमने पाप किया है। वो छिप गए, वो नज़रें नहीं मिलाना चाहते थे। और जब खुदा ने कहा आदम आदम तू कहाँ है, तब उसने कहा कि हम यहाँ छुपे हुए हैं। क्यों छिपे हुए हैं? क्योंकि हम नंगे हैं। यानी कि उनका पाप उनको उजागर तो हो गया, लेकिन वो शर्म के मारे छुपे हुए हैं। मेरा अजीजों, उन्होंने पाप किया लेकिन उन्होंने पश्चाताप किया नहीं। अगर वो सच्चे दिल से खुदा से पश्चाताप करते तो छिपते नहीं, वो आते और कहते पिताजी परमेश्वर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने पाप कर दिया, हमने वो फल जो खाने को आपने मना किया था वो हमने खा लिया, हमें क्षमा कर दें। और बाकी प्रभु आप हमारी इस गलती को जैसे भी चाहते हैं आप हमें हमारे साथ सलूक कर सकते हैं, हम आपकी सब बात मानेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, उन्होंने प्रायश्चित नहीं किया। उन्होंने ये तो मान लिया कि हमने गलती करी है, वो भी नहीं माना। बाद में अगर हम देखें तो वो गलती भी नहीं मानी, सिर्फ उन्होंने ये कहा कि हम छुप गए हैं क्योंकि हम नंगे हैं। तब खुदा ने उनसे पूछा क्या तुमने वो फल खाया है? क्या तुमने वो फल खाया? तब आदम ने क्या कहा? उस स्त्री के ऊपर दोष मर दिया कि इसने जो तूने मेरे साथ रहने को दी थी, तूने ये स्त्री मेरे साथ रहने को दी थी, इसने मुझे खिला दिया। यानी एक तरीके से उस स्त्री पर भी दोष लगा दिया और परमेश्वर के ऊपर भी दोष लगा दिया कि तूने दी थी ये और इसने मुझे खिला दिया। यानी इस स्त्री की गलती है और तेरी गलती है। अपनी गलती नहीं मानी। स्त्री से पूछा, सांप ने भरमा दिया मुझे, उसने सांप पर दोष लगा दिया, अपनी गलती नहीं मानी। और यही वजह है कि इसमें कहीं पछतावा नजर आता है, तौबा नजर आती है इसमें। हम भी ऐसे ही करते हैं, हम दूसरे पे दोष लगा देते हैं, उसने ऐसा कर दिया।
उसने मेरे को उकसाया, उसने मुझे ये किया, उसने मुझे लड़ाई के लिए उकसाया है और किसी चीज़ के लिए जो गलत है उसने हम कभी ये नहीं कहते कि चाहे कि जैसे भी है, प्रभु मेरी गलती हो गई है, मुझे क्षमा करें, मैं अपनी गलती मानता हूँ और दोबारा नहीं करूँगा। इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने कहा सांप ने भरमा दिया, आदम ने कहा इस औरत ने मेरे को खिला दिया जो तूने मुझे दी थी। अपनी गलती नहीं मानी कि प्रभु हमसे गलती हो गई, हमने वो काम कर दिया जो आपने हमें मना किया था, हमें क्षमा कर दें, अब से हम आपकी सब बात मानेंगे, हम तौबा करते हैं, हम प्रायश्चित करते हैं कि अब आपकी ही इच्छा पर हम चलेंगे। ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। तो कहने का मतलब ये मन फिराव जो ये है वो यही है कि हम अपनी गलती को स्वीकार करते हुए उससे माफ़ी मांगें और कि हम दोबारा नहीं करेंगे और परमेश्वर की ही इच्छा पर चलेंगे, जो वचन जो बाइबल हमें दिया गया है इसी पर चलेंगे। ये है मन फिराव, ये है तौबा, ये है प्रायश्चित। मेरे अजीजों, अभी हमने उड़ाऊ पुत्र का जिक्र सुना। उड़ाऊ पुत्र, उसने भी क्या किया? परमेश्वर, यहाँ पे पिता जो है वो परमेश्वर की तरह दिखाया गया कि उसने परमेश्वर की बात नहीं मानी। परमेश्वर यानी पिता ने उससे क्या कहा कि मत बंटवारा कर, मत अलग हो, हम सब साथ हैं, हम क्यों अलग हो रहा है तू? लेकिन वो नहीं माना। उसने कहा नहीं, मुझे तो मेरा हिस्सा दे दो। और बाकी कहानी आपको पता है। जब उसके ऊपर बुरे दिन आए तब क्या लिखा है बाइबल में, अभी हमने पढ़ा, तब वो अपने आपे में आया। तब वो अपने आपे में आया, अपने होश में आया, तब उसका दिमाग ठिकाने लगा, तब उसको सारी समझ आई और कहता है कि मेरे पिता के घर में जो मज़दूर हैं, काम करने वाले हैं, उनको उनकी डाइट से भी ज़्यादा खाना उनके लिए तैयार होता है और वो जितना चाहे खाते हैं, और मैं यहाँ उसका बेटा, मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अपने पिता के पास जाऊँगा, मैं अपने पिता के पास जाऊँगा और कहूँगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपकी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं इस लायक नहीं कि आपका बेटा कहलाऊं, मुझे एक मजदूर की तरह रख लो, एक मजदूर की तरह रख लो। और उसने क्या किया? उठा और अपने पिता के घर की तरफ चल दिया। अभी वो थोड़ा दूर ही था, पिता ने उसे देख लिया, उसकी हालत देख ली, और लिखा है कि उसकी हालत ऐसी थी बहुत बुरी, गंदा संदा, कब से नहाया नहीं, कपड़े फटे, गंदे मैले, सूअरों के साथ रहता था। तो आप समझ सकते हैं क्या कैसी है उसकी हालत। लेकिन उसने, बाप ने फिर भी उसे पहचान लिया और पहचान करके दौड़ा के गया। लिखा है बाइबल में, वो दौड़ के उसके पास गया, उसको गले लगाया, उसको चूमा, बहुत चूमा, और उसको अपने घर लेके आया। तो उससे पहले बेटा कहता है, पिताजी मैंने परमेश्वर के विरोध में और आपके विरुद्ध पाप किया है, मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं। यहां लिखा है, अगर हम दोबारा से पढ़ें 20वीं आयत से, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। क्या किया उसने? अपनी गलती को स्वीकारा, अपनी गलती को स्वीकार लिया। मैंने पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं।
परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी, उसके पाँव में जूतियाँ पहनाओ, और पला हुआ बछड़ा यानी कि हम खुशी मनाएंगे। 24वें आयत में लिखा है, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। यही है कि हर एक इंसान जो मन फिराता है, तौबा करता है, प्रायश्चित करता है, परमेश्वर की नज़दीकी में आता है और परमेश्वर की मर्जी पर चलता है, इसका मतलब उसने मन फिरा लिया है, उसका उद्धार हो गया है। और जब उसका उद्धार हो गया है तो खुशियां मनाई जाती हैं। बाइबल में लिखा है स्वर्ग में खुशियां मनाई जाती हैं, और इसीलिए ये प्रचार किया गया, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। प्रकाशित वाक्य की आखिरी किताब तक में बार बार ये कहा गया है, मन फिराओ, पश्चाताप करो, यानी अपनी गलती को ठीक करो, अभी जीते जी तौबा करके, प्रायश्चित करके, मन फिरा के परमेश्वर की ओर, उसकी बातों की ओर मन लगाओ, और जो भी गलती की है, किसी के विरुद्ध की है, क्षमा करो, दिल से क्षमा करो, और उससे जो दूरी बन गई है उस दूरी को कम करो। मनुष्य से और परमेश्वर से जो हमारी दूरी बन गई है पाप के कारण, प्रायश्चित ना करने के कारण, अपनी गलती ना मानने के कारण, वो रिश्ता तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक हम अपनी गलती मान के उसका प्रायश्चित ना करें। हमारा मन फिराने का यही मतलब है कि हम अपने रिश्ते को ठीक कर लें, आपस में भी, समाज में भी, परिवार में भी, और परमेश्वर से भी। बाइबल में लिखा है, अगर हम पढ़ें 19वां अध्याय लूका की इंजील, उसका 19वां अध्याय 8वीं और 9वीं आयत, 8वीं और 9वीं आयत, जकई का जिक्र है जो चुंगी लेने वाला था। चुंगी लेने वाला एक जकई था, और लिखा है चुंगी लेने वालों का सरदार भी था, हेड था उनका, और बहुत धनी था, बहुत धनी था। उसने बहुत धन कमाया लोगों से उल्टा सीधा टैक्स ले करके, और जितने उसके अंडर काम करने वाले थे उन सबको भी उसने कह रखा था कि ऐसे ऐसे, जैसे भाई मेरे को रोज़ इतने पैसे शाम को घर पहुंचाने चाहिए, तो वो भी आगे से ज़्यादा टैक्स लेते थे। यानी कि ये वो गलत काम करते थे, वो पाप करते थे। ये पाप था कि आप किसी से ज़बरदस्ती ज़्यादा टैक्स लो, जो निर्धारित है उससे ज़्यादा। तो यहाँ लिखा है कि यीशु मसीह को देखना चाहता था। यीशु मसीह इस रास्ते से जा रहे थे, सारी कहानी मुझे और आपको पता है। यीशु मसीह ने कहा नीचे उतरा, वो झट नीचे उतर आया। कैसे? यहाँ लिखा है झट, एकदम नीचे उतर आया और यीशु मसीह को अपने घर ले गया। यीशु मसीह ने कहा आज मुझे तेरे घर में रहना ज़रूरी है। वह आनंद से उसे अपने घर ले गया। और 8वीं आयत में लिखा है जकई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, जकई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने। जकई ने क्या किया? अपनी गलती मान के प्रायश्चित किया। मैं अपनी आधी दौलत जो मैंने लूट मार करके कमाई है उसमें से आधी दौलत कंगालों को दे देता हूं, और किसी का अन्याय से जो भी मैंने लिया है उसका 4 गुना फेर देता हूं। तौबा, प्रायश्चित, मन फिराना, उसका मन बदल गया। यीशु मसीह की संगति में आते उसका मन बदल गया,
उसने तौबा की, उसने प्रायश्चित किया। देखें, इस उड़ाऊ पुत्र ने भी क्या किया? यही कि मैंने पाप किया है, मैं अब इस लायक नहीं रहा, मैंने पाप किया है, तेरे विरुद्ध भी किया है, परमेश्वर के विरुद्ध भी किया है। इसलिए बाइबल में लिखा है मन फिरा, तौबा कर, प्रायश्चित कर। परमेश्वर, जैसा हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य की किताब 1 अध्याय 5वीं आयत, वो हमसे प्रेम करता है और हमें मन फिराव का अवसर देता है। परमेश्वर ने जो हमें जिंदा रखा है वो इसीलिए रखा है कि हम इस अवसर का फ़ायदा उठाएं। बाइबल में लिखा है अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, अंत नज़दीक है। सारे हालात, जैसा यीशु मसीह ने कहा था कि ऐसे ऐसे होगा मेरे आने से पहले, वो सब हो रहा है। अब ज़रूरत है हमारी कि हम यीशु मसीह के, यूहन्ना के प्रेरितों के का जो प्रचार है, मन फिरा। और यीशु मसीह ने कहा मन नहीं फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नाश होगे, जैसे वो गलीली नाश हुए, तुम भी इसी रीति से नाश होगे जिनके शिलो का गुम्बद गिरा, अगर मन नहीं फिराओगे तो मेरे अजीज़ों, मन फिराओ, तौबा, प्रायश्चित मेरे आपके सबके लिए ज़रूरी है। खुदा हम सबको ऐसी मन दे, ऐसा तौफीक दे, ऐसी दीनता, नम्रता दे कि हम तौबा प्रायश्चित के साथ प्रभु की मर्ज़ी पर चलने वाले हों। और अपने आप को, बाइबल में भजन संहिता में लिखा है, जो अपने अपराध छिपाए रखता है उसका कुछ नहीं हो सकता, उसका कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर हमारे उद्धार के लिए आया है, इसीलिए उसने अपना लहू बहाया कि हमें पापों की क्षमा मिले, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। आइए दुआ मांगें। कुदूस मेहरबान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, शुक्र करते हैं एक बार फिर से कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपकी मर्ज़ी को, आपकी इच्छा को सुन सकें। प्रभु, हमें ऐसा हृदय दीजिए नम्र, दीन, कि हम मन फिरा के प्रभु आपकी नज़दीकी में आ सकें। पिता परमेश्वर, हमें तौबा की रूह दीजिए, हमें ऐसी रूह दीजिए प्रभु कि आपका आने का समय नज़दीक है, उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें। पिता परमेश्वर, हमारी सहायता करें, हमारी अगुवाई करें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पाक सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए आखिर में हम सब मिलके गीत गाएं। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज़ सुनेंगे, धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज़ सुनेंगे। इसी गाने में हदिया भी लिया जाएगा। आकाश दोनों प्रभु की आवाज़ सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज़ सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। प्रभु का वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है, उस पर कोई चलता है
जीवन उसे मिलता है। उसके नियम को जो माने वो कभी भी ना भटकेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का समय आता है, धरती मगन होगी। उसकी दया बरसेगी और दूर जलन होगी। उसके वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों आँखें उठा कर देखो, प्रभु का दिन आएगा। उसको ग्रहण जो करेगा वही साथ जाएगा। जिसने प्रभु को न माना वो एक दिन रोएगा। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज़ सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों आइए आशीष वचन ग्रहण करें। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत, रिफाकत और बरकत हम में से हर एक के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, ख़ास तौर से इस जमायत के साथ, हर परिवार के साथ, हर सुनने वाले के साथ, अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। आनंदित रहें, खुश रहें, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। आमीन।